कि आपको ऐसा मार्ग खोजना है जो सरलता से आप अधिक से अधिक पुण्यों को अर्जित कर सकें, और वो केवल भगवान के नाम जप से ही संभव है। और कोई साधन इस कलयुग में नहीं बचा। अब आप ध्यान पूर्वक एक बात सुनना, जितने भी साधक हैं, जो भी भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं या चलना चाहते हैं, और हमें सुख मिले, हमारे मन को शांति रहे, हमारी इच्छाएं मनोकामनाओं की पूर्ति भी होती रहे, ऐसा सबका मत होता है। भीतर से ऐसी सबकी चाह होती है। आप बहुत ध्यान पूर्वक सुनेंगे, आपका साधन भजन कभी भी रुकना नहीं चाहिए, चाहे जैसी भी परिस्थिति हो। रुकने से बहुत बड़ी हानि हो जाती है। आप इसका थोड़े समय बाद फल देखना, मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ। अभी तक हमने भजन नहीं किया, तभी ये जो हमें शरीर मिला है, जो हमें समय मिला है, जो हमारी परिस्थिति है, ये सब कर्मों पर निर्धारित है। आप इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं तो समझने की चेष्टा कीजिए। एक एक कर्म फल देता है, और जब आप भजन करेंगे तो उसका फल क्यों नहीं मिलेगा। आप ईमानदारी से इस बात को सोचिए और ध्यान पूर्वक हमारी बात सुनिए। जब कोई साधक भजन करता है तो सबसे बड़ी बाधा उसके ऊपर कोई न कोई दुख आ सकता है, कोई न कोई सुख आ सकता है। तो उस सुख और दुख का आरोप वो अपने भजन पर करता है कि मैं तो भजन करता हूँ, फिर ऐसा क्यों। इससे क्या होता है, उसके भीतर एक विपरीत भाव जागृत हो जाता है, और उसका जो भजन चल रहा है, जो नाम जब चल रहा है, वो शिथिल पड़ जाता है। आप ध्यान देना, यहाँ पर आपको करना है कि आपको बड़े से बड़ा सुख मिल जाए, बड़े से बड़ा धन की प्राप्ति हो जाए, आपकी नौकरी लग जाए, अच्छा विवाह हो जाए, या और कोई मंगल सुख आपके साथ हो, तो याद रखना उस सुख में भी भगवान की इच्छा है। हम जिनका नाम जप कर रहे हैं ये उन्हीं से आया है, और उस सुख में और भजन बढ़ाना, क्योंकि वो सुख भी आपके साधन पक्ष का बन के आया है। भगवान ने आपको वो सुख साधन के रूप में दिया है, तो उसमें भजन को बढ़ाना है। हमें जो भी वस्तुएं मिलती है, हमें जो शरीर आदि धन बुद्धि जो भी भगवान ने दिया है, वो भजन करके इस जन्म मृत्यु से नित्य भगवान के लोक में, भगवान के पास उनके दर्शन की सानिध्य के लिए ही ये सब दिया है। हम अपनी बुद्धि का प्रयोग भगवान के भजन को बढ़ाने में ही करें, इसीलिए बुद्धि दी है। आप इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं, नहीं तो फिर वही जन्म, फिर वही मरण, और इस संसार में आप घूम के देख लें एक बार। पहले ऐसा होता था, पहले साधु संतों को जब शिष्य बनाया जाता था तो उनसे कहा जाता था जाओ भ्रमण करके आओ। वो इसीलिए कि वो घूम फिर के देखें संसार की असत्यता, दुख, फिर वो भजन करते थे एकांत में। फिर उनको आदेश दिया जाता था अब भजन करो। इसी प्रकार मैं आपसे कहता हूँ, संसार में यहाँ सुख आपको नहीं मिल सकता। आप कितनी भी अपनी बौद्धिक बुद्धि का प्रयोग कर लें और कितना भी शरीर का प्रयोग कर लें, सुख सिर्फ भगवान के चरणों में है। इस बात को मानना पड़ेगा। अभी हमारी बुद्धि स्वीकार नहीं कर रही है, लेकिन बार बार सत्संग सुन के, बार बार चिंतन मनन करके इस बात को मानना ही पड़ेगा और धारण करना पड़ेगा। अब मैं आपको बता रहा हूँ, जो भी भगवान ने आपको सुख दिया, जैसे अकस्मात आपको कोई सुख आ गया, कुछ धन मिल गया, नौकरी लग गई, तो अगर वहाँ पर आप भगवान को भूल गए, आपको अधिक धन मिल गया, आप उस धन का दुरुपयोग होने लगा,
नशा आदि करने लगे और व्यभिचार में जाने लगा, ऐसो आराम में जाने लगा, तो हमें आप एक बात ये बता दें, इस धन के मिलने से हानि हुई कि लाभ हुआ? हानि हो गई। और अगर आपको दुख मिल गया, आपकी चोरी हो गई, आपका छोटा मोटा कोई एक्सीडेंट हो गया, आप पर किसी ने मुकदमा कर दिया, आपका घर में झगड़ा हो गया, कोई किसी प्रकार भी आपको कष्ट मिला, दुख हुआ, और आपने विचार किया कि ये हमारे पापों का फल है, अब हमें पाप नहीं करना है, हमें भजन ही करना है, और आप अच्छे कर्मों में लग गए, भजन में और बढ़ गए आगे, तो बताओ ये दुख अच्छा रहा कि वो सुख अच्छा रहा? इसी प्रकार हमें ये बात हम इसलिए कह रहे हैं, हमें सुख दुख में ये विचार करना चाहिए, उसका आरोप कभी भी भजन में नहीं करना चाहिए, भजन को शिथिल नहीं होना चाहिए। आप ध्यान दें, आज आपका जो भजन हो रहा है, आगे यही भजन आपके लिए मंगल लेके आएगा, सब प्रकार के सुख आपको प्राप्त करा देगा, ये निश्चित मानिए, ऐसा होता है, आप विश्वास करें। और ध्यान दें एक बात पर, अगर सुख दुख में आप भगवान की इच्छा समझकर और भीतर से खुश हो जाते हैं, तो समझिए इससे बड़ा तप और कोई नहीं है, और इससे भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। मैं आपको सच बता रहा हूँ, छोटे बच्चे को कभी माता अनुशासन भी करती है, मारती भी है, लेकिन ऐसा नहीं पीटती है कि उसे कोई भी चोट लग जाए, सिर्फ समझाने के उद्देश्य से। इसी प्रकार आप भजन कर रहे हैं, आपको कोई दुख आ जाए तो आप समझना निश्चित आपको कोई हानि नहीं होगी, उसमें भगवान कुछ ना कुछ संदेश छोड़ते हैं आपके लिए। आप और भजन करें, ऐसा कभी भी दुख नहीं आएगा कि आपका भजन छूट जाए, आप उल्टे विचारों में पड़ जाएं। तो साधकों को इस बात पर ध्यान देना होगा। जैसे छोटा बच्चा है वो माँ के अधीन हो जाता है, अब बहुत छोटे बच्चे को 4, 5, 6 महीने का बच्चा है, माँ अगर उसे कहीं फेंक भी आए तो क्या वो बच्चा जान पाएगा? वो तो पूर्ण तरह से समर्पित है, उसे यही नहीं पता क्या हो रहा है। इसी प्रकार हमें भगवान के प्रति समर्पित हो जाना चाहिए। हालांकि माँ उसे कहीं फेंक नहीं देती है, उसकी पूरी अपनी जान से भी ज़्यादा सुरक्षा करती है। इसी प्रकार जो समर्पित है उसकी भगवान सुरक्षा करते हैं। समर्पित कैसे होंगे? समर्पित होने के लिए भगवान के नाम को ही पकड़ना होगा। अधिक से अधिक नाम जप ज्यों ही आप करते चले जाएंगे, आप प्रभु के चरणों में समर्पित होते चले जाएंगे। नाम जप को बढ़ाना है, रोज़ आपको देखना है कि नाम जप से में क्या क्या लाभ हो रहा है, हमारी मानसिकता कैसी थी अब क्या हो गई है। जैसे कोई धन कमाने वाला व्यक्ति, कोई बनिया, कोई व्यापारी, रोज़ आज 100 रुपया फ़ायदा हुआ, 200 रुपया फ़ायदा हुआ, रोज़ गिनता है और भीतर भीतर खुश होता है और उत्साह बढ़ता है व्यापार में, धन कमाने में। इसी प्रकार नाम जप में आपको रोज़ मनन करना है, चिंतन करना है कि आज हमें क्या अनुभव हुआ, आज हमारा कितना मन लगा, आज हमारा नाम जप करने के बाद हमें कैसा फील हो रहा है, कैसा अनुभव में आ रहा है। और जब आप ये अनुभव करेंगे, चिंतन करेंगे, रोज़ करना आप, तो देखना आपको दिव्य अनुभव होने लगेंगे, नाम जप आपका बढ़ता चला जाएगा। ये बहुत मैं दिव्य युक्ति बता रहा हूँ। हम तो एकदम मशीन की तरह करते हैं और उसके बाद फिर उन्हीं कर्मों में लग जाते हैं और फिर दूसरे दिन एक काम की तरह समझकर नाम जप कर लेते हैं। नाम जप करने के बाद भी आपको देखना चाहिए हमारा चित्त कैसा है, हमें क्या परिवर्तन हुआ, कुछ समय पहले हम कैसे थे, अब कैसे हैं। कुल मिला के मेरे कहने का मतलब है ये नाम जप आपको अधिक से अधिक करना ही है। कैसे भी हो, इसमें उत्साह कम नहीं होने वाला है, करने देना है। अगर उत्साह आपने कम इसमें हो गया आपका, तो ये फिर शिथिल होकर धीरे धीरे बिल्कुल बंद हो जाता है। और नाम जप से ही सब कार्य बनने वाले हैं, इसी से सब कुछ मिलेगा। ये कल्प तरु है। इसीलिए सभी भक्तों से प्रार्थना है अधिक से अधिक भगवान नाम जप करें,